उन भयंकर राक्षसों से घेरे गए। तब देवताओं की पराजय का अनुमान करके इंद्र ने मन ही मन से हरि का स्मरण किया। तब वे सर्वज्ञ भगवान गरुड़ पर विराजित होकर दौड़े। उन्हें आते हुए देखकर समस्त देवता हर्षित हो उठे। श्री हरि ने युद्ध भूमि में आते ही देवताओं से कहा कि अपना पान करके अब तुम सब अवध्य हो चुके हो, अतः सब प्रकार से भय का त्याग करके शत्रु से सम्मुख होकर युद्ध करो। वैकुंठपति के ये वचन सुनकर देवता पुनः व्यूह रचना में लग गए। इधर मायापति भगवान ने भी अपनी भ्रकुटी के संकेत मात्र से क्षण भर में ही दानवराज बलि की सारी माया हर ली। हे परीक्षित महाराज, उस समय अपने वाहन भाग पर चढ़कर देवताओं का शत्रु कालने में नामक दैत्य सर्वव्यापी भगवान के सम्मुख पहुंचकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। जड़ता था सुचिन्य सवारी, कहा कछुन बिहते असुरारी। असबे लौट के दोई गदा पवाए, खल अनंत विजयास चलाए। आख प्रभंजन दिन और गारी, दिन उड़ाई सहज समछारी। अरे तप पुनि चक्र चलावा, सेन सहित भुज महि धावा। असल की सवय निशाचर भारी, हाहाकार करत बड़ भारी। निधन पति न सब सभी आए, भार्य चोट निज प्राण बचाई। बलि बदोत तब देव पहोरा, भरसि विषय धावा गति घोरा। घन राजा कपड़ जोत करिया वन राजा। तब बलि करे कादर, भटमानी मरुनाई। दिवस चार कौरव समरो, कौन बजो मोहि पाई। लखन सिया राम कृष्ण की जय। उसकी ऐसी भारी जड़ता देखकर भी असुरों के शत्रु वे भगवान बिना कुछ कहे केवल हंस दिए। यह देखकर उस दुष्ट ने श्री हरि व उनके वाहन गरुड़ जी की ओर घुमाकर दो गदाएं एक साथ चलाई। तब उन हरि वाहन ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से सहज उन दोनों गदाओं को धूल के समान उड़ा दिया। फिर भगवान ने अत्यंत कुपित होकर सुदर्शन चलाया और सेना सहित उस अज्ञानी को धराशायी कर दिया। यह देखकर भय से व्याकुल हुई दैत्य सेना बड़ा भारी कोलाहल करती हुई अपने सेनापतियों का निरादर करके अपने सब शस्त्र त्याग कर और अपने प्राण बचाकर भाग छूटी। तब बलि अत्यंत क्रोधित होकर बाण बरसाते हुए प्रचंड वेग से इंद्र की ओर दौड़े। उन्हें आते हुए देखकर मेघों के स्वामी इंद्र ने कहा कि इस प्रकार कपट युद्ध करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तब बलि ने कहा कि रे कायर इंद्र, अपने योद्धा होने के भ्रम में न मरो। 4 दिन पूर्व मुझे सम्मुख पाकर युद्ध भूमि से कौन भागा था। कहे विषम पुल सर मारी, दिय बलि उर व्रता विधारी। पुले खलत को पघन घोरा, मायो बलि उर वज्र कठोरा। गाड़ी खसाओ तब दजिकाना, जातु धान पति सहित अभिमाना। दासव जम बनाए कलश चर, बलि अकबत लकीर शिव भयंकर। विकट गदा ते गज सिर मारे, अटहासार मुने गिरि भारी। महाघात यत सिर तल पाए, गुडरुण रहा नाग चकराई। सुना सिर तव पर हरि कुंजर, आतुर धाई जड़े रथ ऊपर। बल वेलाओ के डर जाए बोला कयाऊं, जय राम आए डर नहीं गयाऊं। सुनि तकी तकी कर धनुज प्रहारा, किंतु न भाग विगारा। जिन सुरता मातल केरी, हो न लाग दिन सोच गनेरी। पतित त्रिमुख सारथि हृदया, मारि विकल तेहि कीना। असिल पाले लख सुरत सेना, सिर खंड प्रखर दिन लखन सिया राम कृष्ण की जय। ऐसा कहकर राजा बलि ने अनेक बाणों से वृत्तासुर के शत्रु इंद्र का हृदय विदीर्ण कर दिया। तब उन्होंने भी भयंकर क्रोध करते हुए बलि के हृदय स्थल पर अपना कठोर वज्र दे मारा। तब गर्जना करके दानवराज बलि प्राणहीन होकर अपने विमान सहित भूमि पर आ गिरे। उस समय जम्ब नाम का एक राक्षस अपने स्वामी की यह दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। फिर उसने ऐरावत के सिर पर गदा से भीषण आघात करके युद्ध भूमि में भयंकर अट्टहास किया। कुंभ स्थल पर हुए इस भयंकर आघात से पीड़ित होकर वह गजेंद्र चकराकर घुटनों पर आ गिरा। तब इंद्र ऐरावत को उसी स्थिति में छोड़कर दौड़े और तुरंत रथ पर जा चढ़े। उस राक्षस का ऐसा बल देखकर उन्होंने कहा कि किसी रस्सी जल गई, किंतु अभी तक उसका बल नहीं गया।
ऐसा सुनकर वह दानव तक तक कर प्रहार करने लगा, किंतु उसके हाथों बलिहंता इंद्र का कुछ भी अहित न हुआ। रथ संचालन में इंद्र सारथी मातृ का कौशल देखकर उस दैत्य को बड़ी चिंता होने लगी। तब उस पापी ने मातृ के हृदय में त्रिशूल मारकर उसे व्याकुल कर दिया। यह देखकर वज्रपाण इंद्र ने तुरंत ही उस राक्षस का मस्तक काट दिया। पुरंदर सवाराती अमरावती पुनि लई भाती दिज कुल सुखदाता युद्ध सुरासुर जग विख्याता। जब बलि दवन सुरु सुनि पाए तब तेज भूमि दिशि आए। पुनि संजीवनी मंत्र सारे बलि तनु देन प्राण संचारी। पांच असुर सौ सबनि जियाए रनु महु जासु सेन कटि पाए। पुनि सिद्ध करउन होम करावा विश्वजीत जय को विद गावा। होम कुंड सेन पतई काला रत कांचन उपजवाला। शिखर सिंह के तन हय चारी रहे दिव्य दुति रथ संचारी। एक एक करिबे प्रगटा मख देखत ते काल लगया। राम कृष्ण की जय। इस प्रकार समस्त शत्रु को जीतकर देवराज इंद्र ने पुनः अपनी राजधानी अमरावती को प्राप्त कर लिया। एक चंद्रवंश को सुख देने वाले राजा परीक्षित यही जगत प्रसिद्ध देवासुर का नाम था। जब शुक्राचार्य ने बलि का मारा जाना सुना तब वे युद्ध भूमि की ओर दौड़े और संजीवनी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने बलि के अपना शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर दिया। फिर पीछे उन सब असुरों को भी जीवित कर लिया युद्ध में जिनके सिर नहीं कट पाए थे। फिर उन्होंने अपने शिष्य बलि के हाथों एक यज्ञ करवाया, प्रबुद्धजन जिसे विश्वजित यज्ञ कहते हैं। हे परीक्षित महाराज, उस समय यज्ञ कुंड से सोने का एक विलक्षण रथ प्रकट हुआ। उसके शिखर पर लगी हुई सिंह के चिन्ह युक्त ध्वजा और उसमें जूते 4 अश्व रथ में एक दिव्य आभा बिखेर रहे थे। उस समय देखते ही देखते यज्ञ कुंड से एक एक करके एक दिव्य कवच, धनुष, तरकस और एक विकराल खड्ग प्रकट हुआ। ते महेश्वर सुर पुर जाई चढ़ी सुनन पर देवी बजाई। विजय तुम्हारी बजस सुनि भाव परम सुखारी। श्रद्धा सहित तदुप सिरुनाई चला करन विभो पर घाई। सहित जब सुरपुर आवा गुरु प्रहलाद कंगु बजावा। सुनत ही जासु भयंकर नादा त्रिसदन वन कर लागी विषादा। काल चंडता धरि पुनि भारी बलिते कीन भयंकर रारी। तब उन हारि पराभव माना बहुरी भाजी गे गुर समुहाना। कहा जाए सुनि उन हृदया भय से निराश घने रसिया वर राम कृष्ण की जय। जिन्हें रघुनंदन शुक्राचार्य ने राजा बलि को अर्पित कर दिया। फिर एक संत भेंट करके वे उनसे कहने लगे कि हे राजन, अब आप देवलोक को जाइए और इसे बजाकर देवताओं पर चढ़ाई कीजिए। आज अवश्य तुम्हारी विजय होगी। यह सुनकर बलि अत्यंत सुखी हुए। तदुपरांत अपने गुरु को श्रद्धा से स्त्री नवाकर वे पुनः देवताओं पर आक्रमण करने चले। जब वे अपनी सेना सहित स्वर्ग पहुंचे तब उन्होंने गुरु के द्वारा दिया गया वही शंख बजाया, जिसकी भयंकर ध्वनि सुनते ही देवताओं की स्त्रियां विषाद करने लगी। अपने शत्रु को जीवित देखकर इंद्र चकित रह गए। फिर देवताओं की विशेष शत्रुघ्न सेना साथ लेकर और काल के समान कठोरता धारण करके उन्होंने बलि से भयंकर युद्ध किया। किंतु बलि का विकराल बल और तेज जब इंद्र आदि देवताओं से सहा नहीं गया तब उन्होंने घबराकर हार मान ली और वहां से भागकर वे सब अपने गुरु बृहस्पति जी के पास चले गए। तब देवगुरु ने देवताओं की पराजय का सब कारण उन्हें कह दिया, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में अत्यधिक निराशा उत्पन्न हो गई।
मधवा मिलताई समर माग नाही न सक पाई। गुरहि वचन यश त्रिदशन काना घुमरत भय करि लाग महाना। पाई आज प्रभु तोर प्रतापा मिट्यौ सहज दिद्धि जन कर तापा। कवन जलाओ करि जय विभवाय घर करि पाओ। अश्वमेध सदय विघन राहु जो करि सकहो यही तिरटाओ। पूरन करि प्रतिमक सरोसा देत जाचक नहीं संतोषा। समाचार यस देवन पाए तब ते रहन लाग चिंताए। मुनि कहे हरिव्रत विषया उरवनाथ बहुधीर। बलागी करी गंभीर की जय। तब देवगुरु ने पुनः कहा कि इस समय 100 इंद्र मिलकर भी उसे किसी भी प्रकार युद्ध में नहीं जीत सकते। गुरु के वचन देवताओं के कालों में गुंज गुंज कर अत्यधिक भय उत्पन्न करने लगे। इधर विजय बिंदु भी बचाते हुए राजा बलि अत्यंत हर्षित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास लौट आए और बोले कि हे प्रभु, आपके प्रताप से आज दैत्यों का संताप सहज में मिट गया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपना यह ऐश्वर्य स्थिर कर सकूं। तब शुक्र ने कहा कि हे राजन, जो यदि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न संपर्क कर सको तो तुम्हारा राज्य अचल हो जाएगा। तब राजा बलि अपने गुरु की छत्र छाया में प्रेम पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इस प्रकार प्रत्येक यज्ञ को प्रसन्नता पूर्वक पूरा करके और याचकों के हृदय में संतोष उत्पन्न करते हुए उन दानवराज की यश की सरिता उमड़ चली और दिन रात तीनों ही लोगों को सींचने लगी। जब देवताओं ने यह समाचार पाया तब वे निरंतर चिंतित रहने लगे। अपने पुत्रों की निराशा देखकर देव माता अदिति एक बार अपने पति महामुनि कश्यप के पास गई। तब उस मुनि ने उन्हें बहुत प्रकार से धैर्य बंधाते हुए उनसे भगवान श्री हरि के एक व्रत के विषय में कहा। तब देव माता अदिति अत्यधिक संयम पूर्वक भगवान का यह व्रत करने लगी। प्रताप प्रगटे भगवान मांगत भवन रस वरदान। विभुदेव उपजि मोर सुत रूपा काढ़िय साध्य सुरन दुख कूपा। रहा सुतव बामन नामा शक्रानुज कश्यप सुख धामा। प्रगट सहोदर प्रभु कहु देखी जुड़ाने से धीर विशेषी। हित बलि करि निन्यान जागा अंतिम यज्ञ करन जब लागा। दंड कमंडल तब गया था। बामन पथ पग खाम बढ़ाए बलि मकसाल चले अतुराई। लोचन तोष कांद उपवीता रसनौ वेद मंत्र सुपुनीता। मुनि द्विज बलि भृगुनंदन चकित उठे कर जोर। कृष्ण चंद्र की जय। व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट हुए। तब उन्होंने उनसे यह वरदान मांगा कि हे सर्वव्यापक, आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होकर देवताओं को शीघ्र ही दुख रूपी कुंभ से उबार दीजिए। तब भगवान ने देव माता अदिति को धैर्य बनाया और अवसर पाकर उनके पुत्र हुए। उस समय उनका नाम वामन हुआ, जो इंद्र के अनुज और महर्षि कश्यप के लिए सुखों के धाम थे। साक्षात श्री हरि को ही अपने सहोदर के रूप में प्रकट हुआ देखकर देवताओं को विशेष धैर्य प्राप्त हुआ। इधर अपने 99 यज्ञ पूर्ण करके जब राजा बलि अंतिम यज्ञ करने लगे तब हे परीक्षित महाराज, तभी दाल में भूमि प्राप्त करने के निमित्त हाथों में दंड व कमंडल धारण किए भगवान वामन मार्ग पर अपने छोटे छोटे चरण बढ़ाकर उतावली से राजा बलि की यज्ञशाला की ओर चले। उनका शरीर कुछ होना होते हुए भी उनके मुखमंडल पर एक महान तेज पुंज विद्यमान था। उनके नेत्रों में संतोष, कंधे पर जनेऊ और जिह्वा पर वेदों के परम पवित्र मंत्र थे। महान महिमा से विभूषित ऐसे बटुक ब्राह्मण को अपनी ओर आते हुए देखकर यज्ञशाला में उपस्थित समस्त ब्राह्मण मुनि और महाराज बलि समेत स्वयं शुक्राचार्य भी चकित हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
निज जीवन माई असला गवन रचितवा नारी बलि करवत बड़े तब आगे कर दंडवत कानुरागे पटुमय निज दुर्भाय सुलेने दुर्ग में जनी ज्ञान कीने अभयाय सतौ मम जागा स्वागत तोर ले हुमख भागा उनिकायानुग्रह प्रभुवर कीना निलय बसत मई दर्शन दीना मम कर तल हय रथ धरनी अरु विद्या न जाई जे बरनी वो बड़ी कृपा मांगो अब जोई निज समोच समर पहुँचोई हे बल तुम कथन तनाए गणित तोर यति दानि न माई जब पूरा बज भेतव भारी की दिन देती जासिर पुरारी आज विरिद तुम न विस्तारा मांगन कही समेत अधिकारा नाते धन जप मोहि अब कोई मेरे भगती सुनियत शुक्र समेत बलि अचर अतिशय कीन हरि कृष्ण चंद्र की जय उन सबने अपने जीवन में ऐसा कर जोरे बलि कयऊ तब गनियन मोहि अपराधी तेन जानते विप्र होई जाति बात कथ साधि हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। नहीं तो एक रचना होना मान के पल्ला लेकर पड़ता है दो आए नहीं एक काम करना एक जगत कराना चाहिए। उन सबने अपने जीवन में ऐसा बोला मनुष्य पहले कभी नहीं देखा था। तब राजा बलि हाथ जोड़कर आगे बढ़े और उन्हें दंडवत प्रणाम करके प्रेम मग्न होकर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने गुरु की आज्ञा से 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुका हूँ। अब यह मेरा 100वां यज्ञ है जिसमें आपका अति स्वागत है। आप इस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपना भाग ग्रहण कीजिए। बलि पुनः बोले कि हे स्वामी, यह आपने बड़ी कृपा की जो मुझे घर बैठे आकर दर्शन दिया। मेरे पास हाथी घोड़े रथ पृथ्वी आदि के साथ साथ इतनी संपदा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अतः अब आप कृपा करके जो भी मांगेंगे बिना संकोच मैं आपको वही समर्पित करूंगा। तब श्री हरि ने कहा कि हे राजा बलि, तुम इस प्रकार के कैसे न कहोगे जब तुम्हारी गिनती संसार के महादारियों में होती है। तुम्हारे पूर्वज बड़े ही यशस्वी हुए हैं। युद्ध में शत्रु ने जिनकी कभी पीठ नहीं देखी। मुझे अधिकार सहित मांगने को कहकर आज तुमने अपने उन पूर्वजों के सुंदर यश को और भी अधिक बढ़ा दिया है। इसे है दैत्यराज बलि, अब आप मुझे दान में 3 बार भूमि प्रदान कीजिए। यह सुनते ही शुक्राचार्य सहित राजा बलि अत्यंत आश्चर्य करने लगे। जे जाचक आवै मम पाही तनो हमारा पास गोहा को अर्थ नहीं है काम अच्छा। तब बलि ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, आप मुझे अपराधी न समझिएगा, किंतु ब्राह्मण होकर भी आप कह नहीं जानते कि अपना अर्थ किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। पुनि फिरते जीवन विस्तारा जातन मांगन दूसर द्वारा ताते नाथ मांगुअत दाना देत मोहि मिलतो समाना लोभ मही सुहोत यति ओछा बुद्धि जसु करई विप्र कर छोछा जे संतोष करिय माही मही भगति निताहि कमुनाही हुन बटु पद अम्बोज पखारे निरखि देव सब भय सुखारे पिया यशु सुनि बड़ सुख मानी तोय जारी विंध्यावली आनी विप्र तब जानी कहा गुरु करि हृदय विचार लगा कृष्ण चंद्र की जय। मेरे पास
जो भी याचक आता है उससे मैं इतना द्रव्य दे देता हूँ कि वह फिर अपने संपूर्ण जीवन काल में भी पुनः किसी अन्य द्वार पर कभी मांगने नहीं जाता। अतः आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को ऐसा छोटा सा दान देते हुए मुझे बड़ा संकोच होता है। अतः हे नाथ, कोई ऐसा दान मांगिए जिसे देखकर मुझे भी अत्यंत संतोष प्राप्त हो। बलि के ऐसे गर्वयुक्त वचन सुनकर कौतुक प्रकट करने में कुशल भगवान हंस दिए और बोले कि हे राजन, लोभ बड़ा ही नीच होता है। जो ब्राह्मण की बुद्धि वो उसके यश को क्षीण कर देता है। कोई लोभी मनुष्य भले ही कुबेर हो जाए किंतु फिर भी उसके मन से तृष्णा कभी नहीं मिटती, और जो यदि मन में संतोष किया जाए तो उसी व्यक्ति के लिए 3 पग भूमि भी कम नहीं होती। अतः हे राजन, आप मुझे यही दान दीजिए। यह सुनकर बलि के संकोच का निवारण हो गया और उन्होंने भगवान वामन के चरण कमल धोए। यह देखकर सभी देवताओं को सुख प्राप्त हुआ। फिर संकल्प करने के लिए उन्होंने अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक गंगा जल मांगा। पति की आज्ञा सुनते ही अत्यंत सुख मानकर रानी विंध्यावली जल की झाड़ी ले आई। जब राजा बलि भूमि के दान के निमित्त संकल्प करने को तैयार हुए तब याचक ब्राह्मण का भेद समझकर अपने हृदय में विचार करके शुक्राचार्य उनसे कहा, तुमि न जानाते पर ब्रह्म प्रगट भगवान सुरहित वामन अवतारा हरण सब विभवति हारा ये प्रगट वसुधा निसलाई त्रिपुरै तुवते जाई पाई पाछ विभव सौरि पुन समर्पई ताते करौ न तुम संकल्पई संपत्ति जो कछुगन कर होई पंच समान भागया सोई प्रथम धर्म दूसर जसुबालन सहित प्रगति तीसर दिनु ताड़न हित परम उपकारा अंतिम सगर कुटुंब विस्तारा सो तुम रखिबे हित व्रत माना देहु भाग पंचमयी दाना भगवान जपनापि भुवन दशचारी नखते शिखा प्रजंत तहि कर देहि भिखारी हरि वही कृष्ण चंद्र की जय। हे राजन, जिन्हें तुमने एक साधारण सा बटुक ब्राह्मण समझ रखा है वे साक्षात परब्रह्म श्री नारायण है। देवताओं के हित के लिए वामन नाम से अवतार लेकर ये तुम्हारा संपूर्ण वैभव भरने आए हैं। ये 3 पग पृथ्वी के बहाने तुमसे दान में तीनों ही लोग प्राप्त कर लेंगे। फिर पीछे हुए उस संपदा को तुम्हारे शत्रु देवताओं को समर्पित कर देंगे। इसलिए तुम संकल्प ही मत करो। मनुष्य की जो भी संपत्ति होती है उसके 5 समान भाग होते हैं। पहला धर्म के लिए, दूसरा अपनी कीर्ति बढ़ाने के साथ ही अपनी उन्नति के लिए, और तीसरा अपने शत्रु का समन करने के लिए, चौथा परोपकार के लिए, और अंतिम भाग घर सहित कुटुंब के विस्तार के लिए होता है। अतः तुम अपने प्राण का मान रखने के लिए इन्हें अपनी संपत्ति का 5वां भाग दान कर दो। अन्यथा हे राजन, ये 2 ही पग में 14 भुवनों को नाप कर तुम्हें नख से लेकर चोटी तक नितांत भिखारी बना देंगे। सुनि गुर कथन विचारी गौरी जातु धान पति का कर जोरी किंतु किए पनु देव न दाना लागे पातक मोहि महाना पुनि जय दिदि पूतन मधु मोड़ा उन्हीं हाथ जमम सन ओढ़ा यद्यपि तेन भुजन बलो हेता हटि सब हरि मोहि गई खेता विश्व विदितया सत्य गुरा हो ही धरो ही माई हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। हे राजन, तुम स्वयं सोचो, ऐसी दशा में तीसरे पद के लिए तुम इन्हें क्या अर्पित करोगे। गुरु के वचन सुनकर और मन ही मन विचार करके दैत्यराज बलि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि नाथ, आपका वचन सब प्रकार से मेरा हित करने वाला है और आप मेरे गुरु भी हैं जिनकी इच्छा टाली नहीं जा सकती। किंतु प्रण करके जो यदि अब मैं दान नहीं देता हूँ तो मुझे महान पाप लगेगा। मरने के उपरांत शरीर भी पीछे छूट जाता है तो मैं राज्य का मोह किस कारण से करूं। और फिर जिन्होंने पूर्व काल में दीति के पुत्रों का गर्व चूर्ण किया था, आज उन्हीं भगवान ने मेरे सम्मुख हाथ पसारे हैं।
अब यदि आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके मैं अपना वचन त्याग भी देता हूँ, तो भी इन श्री हरि की भुजाओं में इतना बल है कि ये युद्ध में मुझे बलपूर्वक बांधकर मेरा सब कुछ हर सकते हैं। फिर ये जो चाहते हैं उसमें कुछ भी घटता या बढ़ता नहीं है। इस सत्य को समस्त संसार भली भांति जानता है और मैं भी अपने मन में इसी बात पर विश्वास करता हूँ। साके वचनों के सारी गुरी राता जसु वचत कछु भावनाता राजलक्ष्य गुर जो मम पाहि ये वटु प्रकट प्राण बंदिताहि मुनि जसिता पसर मन महाना जतन करे जिन लगी विधि नाना अस पद्मापति मोसन मांगा कसन बढ़ाओ कीर्ति सौभागा सुनि सुनि दया अनुमाना सुनय पूजन दे गाना सबौ न कुपित सापय सदीना हटवस सठ निज पतन न चिन्ना तव पदलता पतिनाना करहि तोय कजियन तपयाना सुनि गुर करय सभीषण सापा विभोई है उन गल्यो न तापा विरल विशाकल कुलगी तर गए सलिल उजारी शुक्र नाल तिन सो निमिषा लागव बपुगे आर्य हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। इसलिए है मुनिनाथ, वचन त्याग कर मेरे हाथ में अपयश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आएगा। हे गुरुदेव, मेरे पास जो राज लक्ष्मी है यह ब्राह्मण साक्षात उनके प्राणपति है। मुनि, यति, तपस्वी और देवता जिन्हें पाने के लिए अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, ऐसे कमलापति भगवान ने जब स्वयं ही मुझसे कुछ मांगा है तो मैं अपनी कीर्ति और अपना सौभाग्य कैसे न बढ़ाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने अपने मन में विचार किया कि यह मूर्ख सुनेगा नहीं, दान देकर ही रहेगा। तब उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया कि हट के वशीभूत होकर तू मूर्ख अपना पतन नहीं देख रहा, अतः तेरा पद व तेरी नाना प्रकार की संपत्ति तुझे त्याग कर अन्यत्र चली जाए। गुरु का ऐसा भीषण श्राप सुनकर भी उन्होंने भगवान के मुख की ओर देखकर दुख नहीं माना। फिर जब संकल्प करने के लिए राजा बलि ने अपने हाथ में जल की झाड़ी उठाई, उसी क्षण छोटा सा शरीर धारण करके शुक्राचार्य उस झाड़ी में घुसकर उसकी नाल में अड़ गए। बैठे शुक्र नालिका धारी पुण्य हति कुश तन एक उठाई उन नलिका महु दीन रे गाई शुभ कृत पाया रावई जोई नपति न शुक्र सरिस गति होई पुनि कहा निज आनंद बुद्धि चापी विप्रले होई चित भुविनापी तनु विराट यस किन्न प्रभो महिमन जासु कहाति हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। जब झाड़ी से जल ही नहीं निकलेगा तब वो अमन संकल्प किस प्रकार कराएंगे। यही धारणा अपने मन में बसाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य दौड़कर झाड़ी की नाल में बैठ गए। पीछे जब संकल्प करते समय झाड़ी से जल नहीं गिरा तब सर्वज्ञ भगवान कुछ गंभीर हो गए। फिर उन्होंने हंसकर कुशा का एक तिनका उठाया और झाड़ी की नाल में चला दिया। जब उस तिनके की चोट से शुक्र की एक आंख फूट गई तब लज्जा के मारे वे चुपचाप वहां से भाग छूटे। हे राजन, जो मनुष्य किसी शुभ कार्य में विघ्न डालता है तब उसकी दशा शुक्राचार्य के समान हो जाती है। तदुपरांत भगवान के सम्मुख तीनों लोगों को तुच्छ जानकर महाराज बलि ने भूमि दान हेतु उत्तम संकल्प किया। फिर अपने आनंद को अपनी बुद्धि से वश में करके वे बोले कि हे विप्रदेव, अब आप अपनी जित भूमि नाप लीजिए। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। फिर ऐसा कर बात ही बात में भगवान वामन ने अपने शरीर को बढ़ाकर ऐसा विराट कर लिया कि जिसकी महिमा का बखान ही नहीं हो सकता। तब हरि केर पार्षद सोरा नर तनु प्रगटे गरुड़ सहित बहुरिधाय उन करि सो गाता दुई
घरी मांज प्रदाक्षिण साता तदुपति विक्रमद्वैपगुणापे भुवनचारि दशदानवतापे तासव विभुपज पुरी गयऊ लखी वीरांची मन हरसित वयऊ नवगंगोदकताई पथारे कियो पदोदक उन सुख भारी सुरहनि द्वंद्व विकरि जयकारा अय हर बरसे अपोपय पारा तदुप उपेन्द्र कहा विहसी दानवीर बलिराव भय भुवन मम सर्वयवा धरु कित ते सर पाय हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। जब झाड़ी से जल ही नहीं निकलेगा, अपना अच्छा समय हिंसा जानकर देवता यक्ष व सर्पादि सब भगवान पर प्रेम सहित पुष्प वर्षा करने लगे। तभी वहां परीक्षित पक्षीराज गरुड़ जी सहित श्री हरि के 16 पार्षद मनुष्य शरीर धरकर प्रकट हुए। हे परीक्षित महाराज, वृक्षराज जामवंत भी उस समय वहां पधारे और श्री हरि के विराट रूप को देखकर मन में अत्यंत हर्षित हुए। फिर उन्होंने दौड़कर 2 ही घड़ी में उनके स्वरूप के साथ प्रदक्षिणाएं कर ली। तदुपरांत उन विक्रम ने 2 ही पद में 14 भुवन नाप लिए। यह देखकर सारे दानव मन ही मन कांप उठे। उस समय उनका चरण ब्रह्मलोक से होकर निकला। यह देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन हर्षित हुए और आकाश गंगा के जल से उस चरण को धोकर उन्होंने अंतर सुख से प्रभु का चरणामृत किया। फिर देवताओं ने दुंदुभिया बजाते हुए जय जयकार कियो और शिवजी व ब्रह्मा जी ने अपार पुष्प बरसाए। तदुपरांत भगवान वामन ने मुस्कुरा कर कहा कि हे दानवीर राजा बलि, समस्त भुवन तो अब मेरे हो चुके हैं, अब मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? अमरु जेन पोमित पाए अवसि देव कहीं बलि मोहनाई परसि पदाम्बुज बलि तव बोला देवन व्रत ते मनु मम डोला सुनि प्रिय गिरा बटुक हरि हर से सत्य धर्म पुनि बलि कर पर के असय अवलोके ओ न सब माना तब सुर ऋषि उन मरम बुझाना आमा में चित भुवि देव मोहे अजसु लोक न तलेव सुनिय सबलि अव्यस्य हो हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। भगवान ने बार बार अपनी पक्षी मांगी, किंतु दानवराज बलि चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। तब उन्होंने पुनः कहा कि हे बलि, यदि तुम्हारे पास अब और भूमि नहीं है तो अवश्य मुझे मना कर दो, किंतु अपने मुख पर मौन की चादर ओढ़े तुम कायरता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा से नहीं भाग सकते। तब उनके चरण कमलों को पकड़कर बलि ने कहा कि हे देव, मेरा मन अपने संकल्प से नहीं टिका है। हे लक्ष्मीपते, हे क्षमानिधान, रूठिया नहीं, मैंने जो संकल्प लिया है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। उनके प्रिय वचन सुनकर बटुक वेशधारी भगवान हर्षित हुए। फिर महाराज बलि के सत्य व धर्म को परखने के लिए उन्होंने संकेत करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी के हाथों उन्हें पास में बंधवा दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सबको दुख हुआ। तब देवर्षि नारद ने परीक्षा संबंधी सारा भेद समझाकर उन्हें शांत कर दिया, किंतु इधर बलि ने इस बात का तनी भी दुख नहीं माना। तब उन्हें देखकर क्षमानिधान भगवान बोले कि हे बलि, तुम मुझे मेरी इच्छित भूमि प्रदान करो, अन्यथा लोक में अपयश लेकर गुरु के साथ से नरक भोगो। यह सुनकर राजा बलि मुस्कुरा दिए। जय हो। मम सन्मुख ते पुर प्रतिपाला कसन जरित को हरि ज्वाला विभव मोर विभु नाप्यो जे बपु सम समर जुड़ान्यो ते ताते मम सिरु धरि निज
निज पाओ ना पीले हो मम तनु द्विजराओ प्रत्यय अनुराग बलई कर देई हरसित भाव प्रभु हृदय विसेती तब उन साध्य प्रेरि उरगारी बंद सकल उन दिए निवारी बलित बसनु आपन करियागे पुलकी करो भयन तुम्हारी पारि ब्रह्म करुणा निधे अगम चरित सब तोर भगु बनाए तनु नापि ममा पुरवाओ तनु मोर हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। फिर उन्होंने पास में बंधे हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको उत्तर देता हूँ, मेरा अपराध क्षमा करे, किंतु जब त्रिलोकीनाथ स्वयं मेरे सम्मुख खड़े तो भला मैं नरक की अग्नि में कैसे जल सकता हूँ। हे देवाधिपति, मैं आपको पृथ्वी अवश्य दूंगा और आपके बल पर मैं अपने वचन का भी निर्वाह करूंगा। सर्वव्यापक ने मेरा जो वैभव अपने 2 चरणों से नापा है, उसे मेरे शरीर ने युद्ध में जीतकर अर्जित किया था। इसी कारण हे भगवान, मेरा यह शरीर भी पृथ्वी के समान अत्यधिक मूल्यवान है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, आप अपना श्री चरण मेरे सिर पर रखकर शेष भूमि के बदले मेरे शरीर को नाप लीजिए। अपनी प्रतिज्ञा के प्रति बलि का ऐसा प्रेम देखकर भगवान का हृदय विशेष आनंदित हुआ। तब उन्होंने शीघ्र ही गरुड़ जी को प्रेरित करके उनके समस्त बंधन खुलवा दिए। तब प्रभु के सम्मुख अपना सिर आगे करके महाराज बलि ने पुलकित होकर प्रेम से सिरे हुए ये वचन कहे कि हे पर ब्रह्मा, हे दया सिंधु, आपके सारे चरित्र अगम है। अब आप अपना चरण बढ़ाइए और मेरा शरीर नाप कर मेरी प्रतिज्ञा आज पूर्ण करवाइए। अथ विलोक किशोर ऋषि हरसाए लग प्रसो न पर बरसाए जय 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 चरहि पनु पालक अतुलनीय बलि खल दलु घालक मैं ब्रह्मवस्य मनाय समाना रहा दे तो त्यों पुरदाना देव भगति अन पाय निनाथा लहो ब्रह्म मुद हो सनाथा श्रीधर भगति भले चरित सुन सर्व अनुरागे कथा मुनिंदु करण मुनि लागे प्रजापाल वेदज्ञ सुनो अवचरित विशेष हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। तब भगवान ने महाराज बलि के शीश पर अपने चरण रख दी और शिव जी व ब्रह्मा जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह देखकर देवता व ऋषि समुदाय हर्षित होकर उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तदुपरांत मन में हर्षित होकर दैत्यराज बलि ने भगवान के चरणों में अपना सिर नवाया और स्तुति करने लगे कि हे सेवक के प्राण की रक्षा करने वाले अमित पराक्रमी दुष्ट दहनता भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे जगन्नाथ, हे रमा निवास, हे सेवकों के अहंकार को हरने वाले, हे अनुग्रह की राशि, आपकी जय हो। भ्रम के वशीभूत होकर मैंने अपने मन में यह मान लिया था कि मैं आपको तीनों लोक दान कर रहा हूँ, किंतु आपका अनुग्रह पाकर अहंकार से उत्पन्न मेरा वह भ्रम दूर हो गया। हे नाथ, अब आप मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे कि सनाथ होकर मैं ब्रह्मानंद को प्राप्त करूं। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर अपनी भक्ति का वरदान देते हुए सूतर लोक को भेज दिया। राजा बलि का यह चरित्र सुनकर महाराज परीक्षित प्रेम में मग्न हो गए। तब सुखदेव जी आगे की कथा कहने लगे। हे परीक्षित महाराज, वैवस्वत मनु के पुत्रों में सरयाति नाम के एक राजा हुए थे। अब आप उन्हीं प्रजापालक और वेदवेत्ता नरेश का विशेष चरित्र सुनिए। रमेश भाई चाय रखिए। ये छपाड़ी का है, छपा का है। बड़ी कराड़ी देते ले ना करे, बड़ी कराड़ी रहने करे अर्थ करे भाई आपत पड़ा तो उसको कर ले आनी बड़ी तनो पड़ है।
नहीं जाएगा नहीं, बाकी में फिर भैया कर दीजिए, मैं आऊँगा कर दूँगा। भाजपया अपराध गभीरा गुणिन पचटर सवाई घन तीरा पुनिहाय गए निकय कुलाए, सोई हो कपे बूझ न पाए। पूजत पीर है तुत बड़ाओ, सबन संग ले केवल ठाऊ। रुधिर स्रवतौ न मुनि जग सूझे, तुरित आरती कारण बूझे। वीर पूछाओ न देरौ माई, कुंवरी सत्य सब बात जनाई। सुनि नभ प्रथम चिंतत भयऊ, पाँच सदी नर मुनि सन गयऊ। संभ्रम मान सुताय पराधा, करे गया स्तुति नय साधा। बहुर सुता निज मुनि कहु ब्याही, सर जाति सीते जिय माही। कृपा सच्चि तब मुनि अवलोकी, प्रभय कीन सब सहित विशोकी। सुता प्राण ते प्रिय परमा, रागी मुनि मुनि के। बधु फिरे रजधानी रपा, बधु अनुकट समेत हरि। श्री कृष्ण चंद्र की जय। जिस समय सुकन्या के हाथों यह गंभीर अपराध बन पड़ा, तभी से राजा के उदर में अत्यंत पीड़ा होने लगी। उसी पीड़ा से उनके हाथी घोड़े व सैनिक भी अकुला उठे, किंतु उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया। तब राजा इस पीड़ा के रहस्य के विषय में पूछते हुए सबके साथ ऋषि च्यवन के स्थान पर पहुंचे, और वहां जब उन्हें मुनि के नेत्रों से रक्त बहता हुआ दिखाई पड़ा, तब वे अपनी वेदना का कारण तुरंत समझ गए। फिर वहां से लौटकर उन्होंने शिविर में आकर इस संबंध में पूछा। तब राजकुमारी ने अपने अपराध संबंधी सब बात सत्य सत्य बता दी, जिसे सुनकर पहले तो राजा चिंतित हुए, तदुपरांत धीरज धरकर वे मुनि के पास पहुंचे। फिर शीघ्र अपनी पुत्री का अपराध मानकर वे मुनि के सम्मुख विनयपूर्वक स्तुति करने लगे। फिर उन मुनि को अपने पुत्र ब्याह कर राजा सरियाती ने मन ही मन संतोष प्राप्त किया। तब मुनि च्यवन ने कृपायुक्त दृष्टि देखकर सबके साथ उन राजा को शोक से रहित कर दिया। तदुपरांत राजा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्री को मुनि के आश्रम पर ही छोड़कर रानी और सेना सहित अपने नगर में लौट आए। समाधिरत मुनि पुनि जभई, अल जल त्यागी कृतांजलि तभई। राजकुमारी उन सन्मुख ठारी, धरे पाति व्रत उर शुभकारी। इंद्र विमोहन सोच विरासी, जाई समुख लागे यत भासी। सुमुखी कलक सकत कर थारी, चलऊ संग मम करुण हिरारी। पुनि मुनि कायत खाए, सति करंतु फिर देखऊ नाई। संतत पदि पद ध्यान लगाए, संबत 14 ते ही बिताए। जागे मुनि जब प्रति न जाना, हर्षार सुनैयऊ बगाना। तबई आए अश्विनी कुमारा, कहा करई सोई जाए उचारा। तब मुनि कहा ते न हर्षाई, देहु गोचर नितव करुणाई। विदित मोहि मख तो ही न भागा, प्रेम तब मैं तो रखु भागा। सुनि सुर वेद परम सुख माना, औषध कुंड एक निर्माना। मुनि च्यवन हिता महुवन वाई, दियौ तेन तनु दिव्य बनाई। महुर गए अश्विनी कुमारा, मुनि हुलाई सिर मुदित अपारा। तदुप सुकन्या मुनि कहु, मैं तापस निह काम। धर्म धर्म तव हेरि अपार, श्री कृष्ण चंद्र की जय। जब वे मुनि पुनः समाधि में मग्न हो गए, तभी अन्न जल त्याग कर करबद्ध हुई वह राजकुमारी भी मन में मंगलकारी प्रतिवत धर्म धारण किए उनके सम्मुख खड़ी हो गई। सौंदर्य की उस राशि पर विमुग्ध होकर एक बार इंद्र उसके सम्मुख गए और इस प्रकार बोले कि हे सुमुखी, हठ ठान कर तुम इस प्रकार दुख क्यों उठाती हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। स्वामी इंद्र ने आकर यही बात उससे बार बार कही, किंतु सती ने स्त्री ने पलट कर उनकी ओर देखा तक नहीं और निरंतर अपने पति के चरणों में ध्यान लगाए हुए उसने 14 वर्ष वहां बिता दिए।
जब मुनि समाधि से उठे और उन्हें राजकुमारी के व्रत का ज्ञान हुआ तो उनके मन में निर्मल प्रेम हो आया। तभी वहां अश्विनी कुमार पधारे और मुनि से कहने लगे कि जो आपके द्वारा कहा जाएगा हम वही करेंगे। तब मुनि ने उनसे कहा कि तुम मुझे नेत्र और नवीन यौवन प्रदान करो। मैं जानता हूं कि यज्ञ में देवताओं द्वारा तुम्हें भाग नहीं दिया जाता कि तुम्हारे दुर्भाग्य को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर वे देव चिकित्सक अत्यंत सुखी हुए और उन्होंने औषध का एक कुंड निर्मित कर दिया। फिर महर्षि च्यवन को उसमें स्नान कराकर उन्होंने उनके शरीर को दिव्य बना दिया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर अत्यंत आनंदित हुए अश्विनी कुमार वहां से चले गए। तदुपरांत मुनि ने सुकन्या से कहा कि मैं एक निष्काम तपस्वी हूँ, तथापि तुम्हारे पतिव्रत धर्म का विचार करके मैं तुम्हारे साथ सुंदर गृहस्थाश्रम ग्रहण करूंगा। जय हो। वही पर सुकन्या सगमोनि राई गयो गृहस्थाश्रम सुखदाई। उन बोलाए विच सव चिन्हा सोम होम सर जाते किन्हा। वर्तमान मति मुनि को जागा दियो अश्विनी कुमार न भागा। उन सर जात्यों वंश महेशा भे हरि भगत नृपति अमरीसा। हरि विचारी राउर सुबलक्षण कहि गयो निभून पुनरक्षण। बधो सहित यक सरय बरीसा एकादशी व्रत किन्न महीसा। गोविंद करते पति अभिषेका भीकर जिन्हेदायनानेका। बारस कहूँ विभु पद अनुरागे नृप जब व्रत पालन कर लागे। मोसा परिखन मुरार धर्म समरथ सपाई। सीजन गण करे आयो कहाँ दुर्वासर शेष हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार महर्षि च्यवन ने राजकुमारी सुकन्या के साथ सुखदायक गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। इसी बीच अवसर पाकर राजा सरियाती ने उन महर्षि च्यवन को बुलाकर सोम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में इंद्र का मान मचकर महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में उनका भाग दिलवाया। हे परीक्षित महाराज, उन्हीं सरियाती के वंश में आगे चलकर अम्बरीश नाम के एक भगवत भक्त राजा हुए। उन राजा के शुभ गुणों का विचार करके भगवान श्री हरि ने अपने चक्र को उनके नगर की रक्षा में नियुक्त कर दिया। हे परीक्षित महाराज, एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी स्त्री के साथ एकादशी का व्रत किया। भगवान श्री हरि का अनेक प्रकार से अभिषेक करके उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। फिर भगवान के चरणों के प्रति प्रेम धारण किए। जब वे द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पालन करने लगे, उस समय उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए श्राप व वरदान देने में समर्थ ऋषिश्वर दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। भोजन वेद्यो न बहुल जबई दुर्वासा कैलागे तबई। प्रथम करव का जलिय स्नाना तदुपगहो नपतव सनमाना। अस कैसी तदरित दुर्वासा भजन लगी गवने सरियासा। सद्य को पता कलिया राते किन्न कुजो निबोज बलवाती। पारन ओढ़ी हानर राजा बाट जोई रहे साधु समाज। गरीबर द्वादशी शेष रहो जब धर्म वीरु मन सोच लाग तब। मुनि कहो वे प्रण से रुलाई शनिवार सुन फिरे मुनि राई। अब उन बिनु जो भोजन करऊँ राय मोर व्रत पैग परऊँ। मुनि न करोगे पारन भई बाढ़ जात दुष्कर व्रत भई। विप्र कहा तब भूमिपते हरिपादोदक पाई। अथ कस्य व्रत पारिया सब संकोच बिहाय हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। जब राजा ने उनसे भोजन के लिए आग्रह किया तब दुर्वासा उनसे कहने लगे कि हे राजन, पहले मैं यमुना स्नान करूंगा, तदुपरांत तुम्हारा यह सम्मान ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए यमुना की ओर चले गए। हे कलियुग के शत्रु परीक्षित महाराज, शीघ्र कुपित होने वाले उन ऋषि ने स्नान से निवृत्त होने में जानबूझकर विलंब वहां कर दिया। इधर नरराज अम्बरीश अपने व्रत का पालन रोककर मुनि समुदाय के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु जब द्वादशी तिथि मात्र घड़ी भर ही शेष रह गई थी तब वे धर्मभीरु राजा मन ही मन चिंता करने लगे। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को सीधा आकर कहा कि द्वादशी बीत चली है, किंतु मुनि दुर्वासा अभी तक नहीं लौटे। अब यदि उनके बिना भोजन करता हूँ तो मेरा व्रत तो पूर्ण हो जाता है,
किंतु उन्हें भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेने पर मुझे पाप लगेगा, और यदि अब अभी मैंने व्रत का पालन नहीं किया तो मेरा यह अत्यंत कठिनाई से सदने वाला व्रत व्यर्थ ही जाएगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे भूमिपते, इस परिस्थिति में समस्त संकोच को त्याग कर आपको भगवान का चरणामृत ग्रहण करके अपने व्रत का पालन कर लेना चाहिए। जय हो। द्वादशी विगत फिरे दुर्वासा अम्बरीश तब गेउ न पासा। मुनि पूछा तुम पारन राहो, करत रहे भारत सदाओ। हरिपादोदक मैं व्रत पारा, किंतु न तव बिनु किन्न आहारा। हम न्योति हम बिनु व्रत पारी, किन्न हमारा निरादर भारी। जिन प्रभाव कृत्या उपजे, विकट अग्नि धरिगार। धाये परे घुघुरात हरे, श्री कृष्ण चंद्र की जय। तब ब्राह्मणों के निर्देशानुसार राजा ने द्वादशी तिथि के शेष रहते ही भगवान का चरणामृत पीकर व्रत का पालन कर लिया। इधर द्वादशी के बीतने पर जब मुनि दुर्वासा लौटे तब अम्बरीश उनके पास पहुंचे। फिर दंडवत प्रणाम करके मुनि को उत्तम आसन देकर उन राजा ने उनसे भोजन के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम सदैव द्वादशी तिथि में ही अपने व्रत का पालन किया करते थे, अतः विगत द्वादशी में तुमने अपने व्रत का पालन किया है या नहीं? तब राजा ने उनसे कहा कि मैंने भगवान का चरणामृत पीकर व्रत तो पूर्ण कर लिया है, किंतु आग के बिना भोजन ग्रहण नहीं किया। यह सुनकर महर्षि दुर्वासा आग बबूला हो उठे और बोले कि रे जड़ बुद्धि राजा, हमें न्योता देकर फिर हमारे बिना ही अपने व्रत को पूर्ण करके तूने हमारा यहाँ घोर निरादर किया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी जटा से कुछ बाल तोड़े और कुपित होकर उन्हें भूमि पर जोर से पटक दिया, जिसके प्रभाव से अपने अंगों में विकट अग्नि धारण किए एक कृत्या प्रकट हुई और मुनि की प्रेरणा से घुरघुराती हुई वह महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ी। जय हो। शेष साई जन पैति न देखी, रहे अचल मुस्कात विशेषी। निच पाच उल्टा दलहि त्रासा, भागी चले तो हटे दुर्वासा। स्वकर मारी निज पाय कुठारी, मैं मति मंद सोचो अब भारी। सुनी अज कह गई शीतल श्वासा, राखी न सको तही दुर्वासा। आओ बसारो मोकहु मारो, सिद्ध कुतिया तव व्यवहारू। दुर्वासा तब शंभु पहे, गवने परम खिसाई। न कछुक सहाय, हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। उसके पैरों की अत्यंत कठोर धमक से दिशाओं सहित वहां की संपूर्ण भूमि अफड़ा उठी, किंतु शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान के आश्रित अम्बरीश मुख पर विशेष मुस्कान लिए अचल खड़े रहे। भक्ता में मुख भक्तों की ओर मुख किए रहने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर इतने में ही ज्वाला रूपिणी उस कृत्य को भस्म कर दिया। अपने पासे को इस प्रकार उल्टा पड़ता देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यधिक भयभीत होकर वहां से भाग छूटे, किंतु भगवान का चक्र तो उनके पीछे पड़ गया था। तब मुनि स्थिर धुनते हुए चिंतन करने लगे कि अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अब मैं मंदबुद्धि अत्यधिक चिंता करता हूँ, अब संसार में कौन मेरी रक्षा करेगा। इस प्रकार विचार करते हुए वे ब्रह्मा जी के पास गए। उनका दुख सुनकर और ठंडे श्वास लेते हुए ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे दुर्वासा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुमने जिनके प्रति अपराध किया है उन पर भगवान अनंत ही आघात प्रीति है। आप बैल और मुझे मार, यही युक्ति तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध हुई है, जो यदि अब
बैल सचमुच आकर तुम्हें मारे तो भला उस पर मेरा क्या वश। तब मुनि दुर्वासा अत्यंत लज्जित होकर वहां से भगवान शिव जी के पास गए, किंतु उन्होंने भी उन्हें भगवान से द्रोह करने वाला जानकर उनकी कोई सहायता नहीं की। जय विमुमोते वै भूलय गाधा की नज तव जन प्रति अपराधा त्रिपुरै मम कर तल मुनिराय तदपि भगत पर मम न बसाई मुनि मैं संतत जासु अधीना तुम अपराध नहीं प्रतिकीना साते लय शरण अवते वो भगत अनन्य आय मम जेऊ भरज चक्र कौ तब अमरीसा कह भय गत करु तुरित मुनीसा विप्रोतम दुर्वास पुनि ले नैन कर प्राण हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो वहां से मुनि दुर्वासा मुंह लटकाकर डरते हुए भगवान श्री हरि के पास पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, मुझसे यह बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने आपके भक्त के प्रति अपराध कर दिया। हे भक्तों के सुखकर्ता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आपका यह चक्र मुझे मारना चाहता है। तब भगवान ने कहा कि हे मुनिराज, यद्यपि तीनों लोग मेरे वश में, तथापि भक्त पर मेरा भी कुछ वश नहीं चलता। मैं उन्हें अपने आप से भी अधिक स्नेह करता हूँ। उनका लाभ मेरा लाभ है और उनकी हानि स्वयं मेरी हानि है। हे मुनिवर, मैं निरंतर जिनके अधीन हूँ, आपने मेरे उन्हीं भक्त के प्रति अपराध किया है। जो दूसरों के अहित के लिए गड्ढा खोदते हैं, वही संसार में स्वयं ही अपने लिए खाई खुदवा लेता है। अतः अब आप उन्हीं की शरण ग्रहण कीजिए जो मेरे अनन्य भक्त हैं। ऐसा सुनते हैं मुनि दुर्वासा अपने मन में धैर्य धारण किए उन हरिभक्त राजा के पास पहुंचे। तब भगवान के चक्र को रोकते हुए महाराज अम्बरीश ने उससे कहा कि शीघ्र ही इन मुनिराज को अभय कर दो। हे चक्र, मैं व मेरे स्वामी, हम दोनों ही ब्राह्मणों के भक्त हैं और यह महर्षि दुर्वासा उन ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है। अतः तुम इनके प्राण न लो। तब हरिजन ऋषय और लावा शिशन समेत सुभोज करावा। इच्छवा कुकुल चरित सुहावन मैं अब कहूँ तो ही कलिताड़न। बिकुख सहित निमि दंडक जेठे अज्ञा वरत मध्य जे बैठे। बिकुख कृत जुग उत्तर सुर असुरा मध्य भयं संग्राम। जामिन चर बल धाम हरि कृष्ण चंद्र की जय। यह सुनते अपनी ज्वाला समेट कर और राजा की परिक्रमा करते हुए वह चक्र अंतर्धान हो गया। तब उन हरिभक्त राजा ने मुनि दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और शिष्यों से भोजन करवाया। केला खाते हुए भी जिन्हें फांग गढ़ती है, उनकी दशा वैसी ही हो जाती है जैसी मुनि दुर्वासा की हुई है। एक कलयुग के शत्रु महाराज परीक्षित, अब मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश की सुंदर कथा कहता हूँ। मनु के पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए जो बड़े ही पराक्रमी थे। विकुक्षी समेत निमि और दंडक अनेक ज्येष्ठ उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जो आर्यावर्त के मध्य भाग के राजा हुए। उनसे छोटे 25 पुत्र पूर्व दिशा के राजा हुए। फिर उनसे छोटे 25 पुत्र पश्चिम के राजा हुए। उनके उपरांत जो शेष रह गए थे वे आर्यावर्त के दक्षिणी और उत्तरी भाग के में चले गए। फिर विकुक्षी का पुत्र पुरंचय
हुआ जिन्होंने देवताओं के लिए युद्ध में दुर्जय असुरों को भी जीता था। तो तृतीय उत्तरार्ध में देवताओं व असुरों के मध्य युद्ध हुआ, किंतु बल के धाम देवते ने उन्हें जीत लिया। जय हो। समसुराए पुरंजय पासा, आज प्रेरित धरि जय आशा। पुनि कहरा और करिय सहाय, असुर प्रबल जीते जन जाय। दुर्गन हौरा सिधाए, तेज बदियोरि पुन ते जाई। तब यस बलोपजे मम देहि, सह न सकसि रत हय गय जेहि। भगवाने मम वाहन होई, तब मैं अवधि तब रन सोई। सक्रमानि तब रस तनु लाए, लेन त्यहि निज पीठ चढ़ाई। तदम पुरंजय रनु करि भारे, रजनी जन सपदियै सघारी। पाछताहि पुर संपत्ति जीते, उन्नत दिश कहूँ दीन सप्रीति। ककुद पाई बैठे व्रतहे, भागत कतवल नाउ। सक्रहि वाहन कीन पुनि, इंद्र बाहवे राव। हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विजय की इच्छा लिए समस्त देवता महाराज पुरंजय के पास पधारे और उनसे बोले, हे राजन, आप युद्ध में हमारी सहायता कीजिए, ये परम बलवान देवते हमसे जीते नहीं जाते। तब उन राजा ने कहा कि मैं आप देवताओं की सहायता अवश्य करूंगा, किंतु मैं जब शत्रु से जाकर भिड़ूंगा तब मेरे शरीर में ऐसा बल उत्पन्न होगा जिसे हाथी घोड़े और रथ आदि नहीं लड़ सकेंगे। यदि इंद्र स्वयं मेरे वाहन हो जाए तब मैं अवश्य ही उन्हें युद्ध में जीत लूंगा। यह सुनकर इंद्र ने पुरंजय की बात मान ली और एक बैल का शरीर धारण करके उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। तदुपरांत राजा पुरंजय ने घोर युद्ध करके समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। पीछे उनके नगरों और संपत्तियों पर अधिकार करके उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें आदित्य नंदन इंद्र को समर्पित कर दिया। महाराज पुरंजय वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर उनके कुकुस्त के निकट बैठे थे, इसलिए उनका नाम कुकुस्त हुआ। उन्होंने इंद्र को वाहन बनाया था, इस कारण में इंद्र वहां भी कराए। जबन भय उन क्यों संताना, जाय मुनि न सन कल बखाना। मुनि सब मिल समेत अनुरागा, नप कर लाग कराय सि जागा। नृप लगी पुत्र काम ही लाए, अभिमंत्र्यों घट जल मुनि राय। सर्वरे हो न लागे पियासा, मख ग्रह फिर लगतो से आसा। हो निहार बस होता अधीरा, प्राकृत जान पियऊ सो नीरा। जल प्रताप शिशु होई का, नरपति अब तब को हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। हे परीक्षित, उन पुरंजय के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम युवनाश्व था। जब उनके कोई संतान नहीं हुई तब अत्यंत दुखी होकर उन्होंने मुनि से अपना दुख कह सुनाया। उनका दुख सुनकर के ज्ञानी मुनि अत्यंत द्रवित हो थे और देवराज इंद्र को प्रधान देवता नियुक्त करके वे सब मिलकर प्रेम सहित उन राजा के हाथ एक यज्ञ करवाने लगे। जहाँ सुंदर एक वेदी बनाई गई थी, वहीं उन्होंने एक कलश स्थापित करवाया और राजा के निमित्त पुत्र की कामना मन में लिए उन मुनियों ने कलश के जल को अभिमंत्रित कर दिया। इस रात मुनियों के साथ राजा युवनाश्व ने यज्ञशाला में ही शयन किया था। फिर रात्रि में जब उन्हें प्यास लगी तब वे यज्ञशाला में ही जल खोजते हुए घूमने लगे। तंद्रा के वंशीभूत हुए वे घने अंधकार में अभिमंत्रित जल के कलश के पास जा पहुंचे और होनहारवश प्यास से अधीन होकर उन्होंने साधारण समझकर उस अभिमंत्रित जल को ही पी लिया। दिन सवेरा होने पर सारी बात जानकर
मुनियों ने उन राजा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे राजन, अब अभिमंत्रित जल के प्रताप से तुम्हारी कोख से एक बालक उत्पन्न होगा। जय सुनि जीवनाथ प्रथमय कुलाना प्रभु मनसा गणिधीर जुटाना। परिचित पूर गर्भ सम पाए ऋषिन समेत सकृत आए। कासव भोपय दायन को काचितेन गायन सिसुचोगा। मुनि भेषज कर सिए निगाओ चोखाए नृपय मर पसाओ। विसुतोयमित तेजस विपागा जुगावंत जबरोवन लागा। विषय वृंद तब काय कुलाना करे शिशु की सुपय पाना। सुनत इंद्र कहा मदना कोरा मौलिलेन्द्र नवजाता। तरजनी अमिमय तदुप बढ़ाए सद्य बालक हिलाग पिबाई। सर्वप्रथम संबोध्यो माता कहिराऊ। दाते मुनिगण राख्यो मानदाता से सुनाओ हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। यह सुनकर पहले तो युवनाश अफला उठे, फिर इसे ही भगवान की इच्छा जानकर उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। हे परीक्षित, गर्भ की अवधि के पूर्ण होने पर मुनियों से सहित इंद्र के उनके पास पधारे। उस समय उन्होंने राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर बालक को सकुशल निकाल लिया। फिर औषधि करके उन्होंने उस घाव को सी दिया और देवताओं के प्रताप से वे राजा स्वस्थ हो गए। अपार तेज व सुंदरता से युक्त वह बालक जब भूख से पीड़ित होकर रोने लगा, तब व्याकुल होकर मुनिगण कहने लगे, अहो यह बालक किसका दूध पान करेगा। यह सुनते ही मानधाता कहकर फिर इंद्र ने उस नवजात को अपनी गोद में ले लिया। तदुपरांत वे शीघ्र ही आगे बढ़ाकर अपनी अमृतमयी तर्जनी उंगली उस बालक को पिलाने लगे। हे परीक्षित, इंद्र ने प्रथम बार मानधाता कहकर उस बालक को संबोधित किया था। इसी कारण मुनियों ने उसका नाम मानधाता ही रख दिया था। जय हो। करुण भय मानधाता जब भई सप्तद्वीप उन जीते तभई। रावणादि दस्युन पर तारे आर्ज भूमि ते दिए निकारी। पुनि सस बिंदु सुकीरति चिन्हि सुता बिंदु मति निज ते दिन्हि। काम बस्य उन अकसर हारे कोह बरऊ ते विप्र कुमारी। तब मुनि सपति बैर बसाए गयऊ सत्य व्रत बनय कुलाई। परिचित जलदा नाथ के विप्र सुता हरताई। जलनाए हरे श्री कृष्ण चंद्र की जय। जब मानधाता युवा हुए तब उन्होंने युद्ध में 7 दिन जीत लिए और रावण आदि दस्युओं को दंडित करके आर्यावर्त की भूमि से बाहर खदेड़ दिया। जब इंद्र ने देखा तो उन्होंने उन्हें इस अलंकार से विभूषित कर दिया। जब राजा शशिबिंदु ने उनकी सुंदर कीर्ति को समझा तो उन्होंने अपनी पुत्री बिंदुमती उन्हें ब्याह दी। फिर उनके वंश में आगे एक राजा हुआ जिसका नाम सत्यव्रत था। एक बार काम पीड़ित होकर उसने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया। जब पिता ने उसके कुकर्म को सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वशिष्ठ की प्रेरणा से उन्होंने उसे त्याग दिया। तब मन में मुनि के प्रति शत्रुभाव रखकर सत्यव्रत व्याकुल हो वन में चला गया। अपने राज्य से भ्रष्ट हुआ सत्यव्रत वह चांडालों का कुसंग पाकर मुनि के साथ रहने लगा। हे परीक्षित, सत्यव्रत जो को ब्राह्मण की कन्या का हरण करने वाला जानकर मेघों के स्वामी इंद्र ने 12 वर्ष तक उसके राज्य में जल नहीं बरसाया।
नंदलाल माधव मुरलीधर वय हरन भजु मन मोहना भज सच्चिदानंद राधिका पति सतत गोपिन सोहना तनु नीरधर नीरज नयन परिधन पिय रमन भावते तिरुमाल पंकज खंड भजु मन धर स्वयं सुखावती कंदर्प दर्पय खंड खंड हिरास पटन रतन विभो भजु कृष्ण कैतव कान दामोदर दया सागर प्रभु दिनु सर्वरे भज मूढ़ मन बल दाऊ के प्रिय अनुज को ब्रज कुंज जाय बिहारी भजु मन मगन देवति तनुज को अनुदेव भजिया विपिन संकुल सुरभि गोवर्धना भजु बाल बालन देते अरुकालेन्द्र सकलाभ्यर्थना जसुमति किशोर सतत भज मन भजिया रुकमिन कंत को आजन्म गणित जन्म भजु निर्धन भगवंत को दुख दरन आरत भगत सुख कारण कृपालु रमापति मैं जीव जन्म बोधि हूँ जग करहूँ कसतवि सब बाति उन मोहि परिहरो परति तिरय मम जी अब प्राण पर प्रभु मोर संकट वे आई हरि जब करे जो अभ्यर्थना आरत हरि कई सारी चले वेग बड़ भारी हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। किंमत लगाओ जी यार वहाँ क्या निकल रहा है यार क्वीन लगाए हैं पुराण की गरम भगति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निकाल दी मुकेश आरती आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कलीला रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की कलिबल मत वित्रिताप निवारिणि जन्म मृत्युमय भव भयहारिणि सेवत सतत सकल सुख कारिणि सुमहो सजे हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति ज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत स्वरहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म जानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासित रसिक मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भगति ज्ञान खान की विदीक्षा हर गौरी गुरा जे नहीं गिरा पसाऊ तो हरि जसु को वरनि सका अपन चित के चाऊ हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। सावल साहे सेठ ममा मोरे पालनहार मैं तुम्हारा तुम मोर प्रभु जीवन ब्रह्मवीर हानि लाभ गनिमाय तवा भज तम पाय पुनीत
हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। सब विकार जुत हो प्रकटा जो न बोलो विभुआन। भाई सब हमारे हमारे लिए हरा हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। साहिब राधा रमन सो साहिब नहीं भगवान। बंधु सखा साहिब कहिया मोरे कान सुजान हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। लेति कथा विश्राम जा नर्मदेश भगवान। सकुल पधारी काल पुरी अब करु धाम पयान हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। पूरी हरि कथा सुमंगला सुख मुनि वर्ज संगान। श्रोता सब हरि धाम गए हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। ग्वाल बाल कई मंडले गायन की पगधूरी। हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। सावन भादो मासय वै मम गिरा पुनीत। केवट के रघुनाथ भजो भजो धाम के बीत हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। महादेव की परम कृपा जगदम्बे अनुराग। राम कृष्ण के चरित मुखा बड़े मम भाग हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। मोरे कुल की पालना करिय सावरे से। पितर के मोरे सकला भेट हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। कालिय के उन्नत फणला नंद जसोदय द्वार। निहार हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। बार बार मनोहार ममा मुरलीधर गोविंद। बार बार नरते हो भजो हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। अधम कर्म मम देख प्रभो प्रभो रूढ़ी अगुनाई। मैं तोरे पद के पर जस चले उचलाई हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। आवत रहो नित गेह ममा भोज खबर ले जाओ। हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। गिरधर मंडल दीन ममा आज व्याधि सोत्रास। हम सिर फेरिया निर्वरदायक हस्त हरि श्री कृष्ण चंद्र की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने महापिता गुरु गोविंद की जय। ओ स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में निर्माण हो। विश्व का कल्याण हो। भक्त पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे